बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक पोल करवाया था 4 से 5 सोसाइटी से कि हम सबसे पहले किस सोसाइटी के ऊपर जो है ना नेक्स्ट वीडियो करें। तो तकरीबन 45% लोगों ने कहा जी लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर जो है ना आप नेक्स्ट जो है अपनी वीडियो करें। तो कल हमने पोल करवाया था, आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर बात करने लगे हैं। और आज की वीडियो में जो मैं चीज़ें कवर करूँगा वो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इस वक्त जो लाहौर स्मार्ट सिटी की जो करंट स्टेटस है वो क्या पिछले 2-3 महीने में मार्केट गिरी है, अप गई है, या अगले 2-3 महीने में क्या सिनेरियो होगा, और यहाँ पे जो एंड यूज़र है जिसने अल्टीमेटली घर बनाना है उसको क्या बेनिफिट हो सकता है, और ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है उनके लिए क्या है मेरी एडवाइस है। और उसके अलावा ये इस सोसाइटी को कौन से बेनिफिट्स हैं कि जो मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में पहले भी बताए थे और आज फिर बताऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूंगा। कुछ मैं बात करूंगा फ़ाइल्स के बारे में कि आपको अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कौन सी फ़ाइल में करना चाहिए, और मज़ीद ये कि ऑन की इस वक्त रेशो वगैरह यहाँ क्या चल रही है, और फ्यूचर में ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा, और जो फ्रेश इनकी बुकिंग्स आई हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन मैं अगले 8-10 मिनट के अंदर कवर करूँगा। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 3 मंथ से ओवरऑल जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा तकरीबन डाउन गया है, और वो फैक्टर आपको सारे पता ही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, फिर IMF के इश्यूज आ गए, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स के साथ साथ जो रियल एस्टेट का सेक्टर था उसको भी अच्छा वाला डैमेज मिला है। और इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डैमेज जो फाइल्स वाली सोसाइटीज़ थी जहाँ पे फाइल्स पे काम हो रहा था उनको मिला है। और लाहौर की कई सोसाइटीज़ हैं, मैं पहले नाम भी ले चुका हूँ, कि वहाँ पे इस वक्त माइनस में फाइलें गई हुई हैं और कोई फ़ाइल लेने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में भी पिछले 2-3 महीने ज़रा टफ गए हैं, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हुई है। बेसिकली यहाँ पे मसला ये हुआ कि यहाँ पे ओवरसीज़ जो है उसने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो नवंबर में की थी उसमें बताया था कि इन्होंने जो कैंपेन्स हैं UK साइड पे बहुत ज़्यादा की थी, तो ओवरसीज़ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। अब जब ये PTI गवर्नमेंट गई, नून लीग की गवर्नमेंट आई, ओवरसीज़ का ज़्यादा झुकाव उस तरफ था, लोग पैनिक हुए, फिर डे बाय डे फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो लोगों को लगा कि शायद हमारा पैसा फंस गया, डूब गया। लोग क्या हुआ कि फ़ाइलें ले के पहुँचे, और जो है ना एक अजीब सी सूरत हाल बन गई। यही कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ भी हुआ पिछले कुछ अर्से में, और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें देखने को आई, अब नॉर्मलिटी यहाँ पर हमने देखी। और सिर्फ यही नहीं, बाकी सोसाइटीज़ में भी ये हाल हुआ, और अच्छे से अच्छे नाम जो है इवन के DHA के अंदर जो है ना उनको भी थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ा इस सिचुएशन में। अच्छा जी, इस वक्त लास्ट 1 वीक की अगर बात करूं तो थोड़ी सी मार्केट अब स्टेबल हुई है, थोड़ा सा अप्रिशिएट चीज़ें होनी शुरू हुई हैं, और थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी वो कम हुई है। उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो अभी बजट आया उसके अंदर इन्होंने जो टैक्सेस लगा दिए हैं, जो एडिशनल फाइलर पे नॉन फाइलर पे टैक्सेस लगाए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फाइल वाली सोसाइटीज़ थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना रिलैक्सेशन मिली और लोगों ने दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन स्टिल जो लोग अभी पैनिक हुए हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के हिसाब से फुली कॉन्फिडेंट नहीं है। तो लेकिन मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस वक्त उन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, और तकरीबन अगले 3 महीने उनको फाइल रिटेन करनी चाहिए। जहां आप इतना अर्सा लेके आ गए 3 महीने आप और रिटेन कर दें, पैनिक हो के आप ना बेचें। हो सकता है कि अक्सर डीलर्स क्या कर रहे हैं, एक बंदा पैनिक होकर पहले ही आ रहा है और वो उसको पता है कि फ़ाइल सस्ती है और आगे सोसाइटी में क्या होने जा रहा है, तो वो लोगों से फ़ाइलें उठा भी रहे हैं कि हाँ जी जनाब ठीक है जी, हम इतने की ले लेंगे, इतने की ले लेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 60 को टच करके जो कमर्शियल था 4 मरले वाला 60 को टच करके आया, और आज थोड़ी सी बेहतर हुई है, 41-42 में मार्केट आ गई थी, तो आज जो है तकरीबन 44.5 के राउंड अबाउट ट्रेड होता है। ये जो कल ट्रेड हुआ है इस पर 40-44 के राउंड अबाउट जो था ना, थोड़ी सी बेहतर हुई है मार्केट। अब कहाँ 60 और कहाँ इस वक्त 44, तो पैनिक सिचुएशन बनती है, और अगले जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी बेचें, आगे कोई पता नहीं है क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ 3 महीने जस्ट आप वेट करें, ना हुआ तो आपकी तो पहले ही इतने कम पे वैल्यू आ गई है, तो आप बेच दीजिएगा। 3 महीने आप वेट कर दें। मुझे अल्लाह के बारगाह से बड़ी उम्मीद है कि चीज़ें स्टेबल होने जा रही हैं पाकिस्तान में।
अच्छा, दूसरी चीज़ मैं पहले बता दूं, ये पेड वीडियो नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो की थी ना जब लाहौर स्मार्ट सिटी पे, तो मेरा बिलीव था जो डेवलपर है हबीब रफ़ीक कि वो अच्छा डेवलपर है, वो डेवलप करेगा। और दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर इन्होंने उस वक्त डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे ना, मैंने कहा था अगर ये इसी पेस से डेवलपमेंट इन्होंने की और पोजेसन इन्होंने देने स्टार्ट किए तो ये सोसाइटी बहुत ऊपर जाएगी। और इसका कंपैरिजन मैंने बैरिया के साथ किया था उस वीडियो में, अभी भी मौजूदा नवंबर के एंड में मैंने की थी। अब आज की सिचुएशन आप देख रहे हैं, मैं ड्रोन व्यूज़ दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये ड्रोन फुटेजेस दिखाए हैं ताकि आपको ईच एंड जो है ना पूरा सूरत हाल आपको क्लियर हो जाए कि मैं अपने पास से कोई हवा में बातें नहीं कर रहा कि इनके पास लैंड भी नज़र आ रही है। यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे होंगे कमर्शियल भी डेवलप हो रहा है यहाँ पे और इनका जो एग्जेक्टिव ओवरसीज़ दोनों में काम चल रहा है यहाँ पे। अब चाहे दो मेन ब्लॉक हैं इनके, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। अच्छा, इसमें ना 2-3 किस्म की बुकिंग्स हैं। एक जो 20 वाली बुकिंग है 2020 में जो आई थी, जो कि 5 मरदे की बात करूं तो 18 लाख वाली थी। फिर इसी तरह 2021 में बुकिंग है जो कि 21,60,000 वाली थी और एग्जेक्टिव ब्लॉक में, और ओवरसीज़ में 22,80,000 वाली थी। और इस वक्त एक फ़्रेश बुकिंग है 2022 वाली। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं 18 लाख वाली जो बुकिंग थी उसमें तकरीबन 7.5 से लेके 8-8 तक का जो है ना मार्केट ट्रेडिंग हो रही है। और अगर मैं 21 वाले की बात करूं तो वो भी तकरीबन 7 लाख 6.5 से 7 लाख के राउंड अबाउट ट्रेडिंग हो रही है। बस उसमें किस्तें कम गई हुई हैं, लेकिन जो 18 लाख वाली है उसमें किस्तें ज़्यादा पेड हुई हुई हैं। और अगर मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि ये इंशाल्लाह इस साल के एंड तक या अगले साल मार्च तक ये 5 मरला यहाँ पे 45 लाख 50 लाख के राउंड अबाउट टच कर सकता है, बशर्ते के 2-3 चीज़ें मैं अब आपको करने जा रहा हूँ। वो क्या है? पहली बात ये कि यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से दिन रात चल रही है। और दूसरा ये कि यहाँ पे तकरीबन जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है 100 के करीब लोग जो है ना उनको पोजेसन मिल चुका है, या इससे फिगर ज़्यादा भी हो सकती है। और तकरीबन इन्होंने पोजेसन देना शुरू कर दिया कि आप पेमेंट पूरी कर दें, हम आपको पोजेसन देते हैं, और इतने लोगों को यहाँ पे पोजेसन अलॉट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 40 to 50 लोग ऐसे हैं जो अपना घर बनाने के लिए रेडी हो गए हैं, और कुछ अर्से के अंदर नज़र आ जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर कि उनके घर यहाँ पे स्टार्ट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे घर बनने स्टार्ट हो गए एक दफ़ा घर बनने स्टार्ट हो गए तो लाइन लग जाएगी, और जैसे ही लोगों को पोजेसन मिलना है, यहाँ घर बनने स्टार्ट होने हैं, यहाँ की मार्केट एकदम चेंज होगी। ये मैं कंडीशनल बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे आप ना कीजिएगा, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसकी सराउंडिंग के अंदर जीसी यूनिवर्सिटी है, इसके सराउंडिंग के अंदर काला शाह काकू जो यूईटी का कैंपस है वो मौजूद है। इसके साथ ही जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है वो आ चुकी है, स्पार्को इसके साथ मौजूद है। जीसी का नोटिफिकेशन एक आया हुआ है, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो कचहरी के साथ इनका मेन कैंपस था ना, उसको हम सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए रखेंगे और बाकी सारी पीएचडी तक क्लासेस हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। चलें इस साल नहीं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, वो तो चलें आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता 100% होगा, चले इस साल नहीं तो अगले साल तक 100% वो यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसे फैक्टर्स हैं, और यूईटी जो लाहौर का कैंपस है यहाँ पे उसने बड़ी जल्दी यहाँ पे ग्रो किया है, उनकी भी पीएचडी की क्लासेस यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे रेजिडेंशियल पे भी और कमर्शियल पे भी। इस पूरे एरिया के अंदर कोई कमर्शियल की जगह कोई नहीं है, और यहाँ पे कमर्शियल की जो है बड़ी ज़्यादा वर्थ है, उसकी ज़रूरत भी है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये होगा। दूसरा ये मुझे लगता है कि अभी जुलाई में और अगस्त में पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सूरत हाल अभी और ख़राब होनी है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जानी है। अभी ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, वो मुझे लगता है नून लीग ने जीत जाना है, और उसके बाद पीटीआई ने और ज़्यादा एग्रेशन करना है, और ये अगले 2 महीने सूरत हाल थोड़ी सी और मुझे लग रहा है ख़राब होगी। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली चीज़ें अब इलेक्शन की तरफ जानी है। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते गए, तो जो कि सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस हो जाएंगे या इलेक्शन हो भी जाए, तो चीज़ें
काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। उधर से IMF का कुछ पैसा आएगा, चाइना पैसा देने के लिए कुछ राज़ी हो गया है और उसके बाद टर्की ने भी एग्री किया, सऊदीया ने भी एग्री किया, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे भी पाकिस्तान थोड़ा निकलेगा। ये सारे इम्पैक्ट फैक्टर जो इम्पैक्ट करेंगे और ओवरसीज़ जो है ना उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पैनिक होकर अभी आप 3 महीने 2 से 3 महीने थोड़ा सा वेट करें, इसको अभी आप जल्दबाजी में ना अपनी चीज़ निकालिएगा। और एंड यूज़र के लिए कह रहा हूँ कि आपने अगर घर बनाना है तो जाहिर है आप पुरानी फाइल यहाँ पे उठाएं। फ्रेश बुकिंग की मैं गारंटी नहीं दे रहा कि कल को उसका भी लैंड का कोई इशू बने, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो पुरानी बुकिंग होगी पहले पोजीशन उन लोगों को मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा अगर बियर कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर लें और एंड यूज़र को अल्टीमेटली मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पोजीशन भी मिलेगा और उसको बेनिफिट भी हो सकता है। और ये सारा मेरी अपनी ओपिनियन है और मैं जो हक़ाइक़ मेरे सामने है उसकी बेस पे मैं कर रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। तो इसलिए फिर भी आपने अपनी सर्चिंग करके इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरी अपनी ये ओपिनियन थी, ये सारे फैक्टर्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि आपने पैनिक होकर यहाँ पे नहीं करना। और जो ओवरसीज़ हमारे भाई बेचारे परेशान हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नो डाउट हो रही है, काम हो रहा है, चीज़ें डिलीवर इंशाल्लाह होंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।